मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की रात कोई आम रात नहीं है। ये वो रात है जिसका जिक्र सदियों पुरानी आसमानी किताबों, इस्लामी रिवायात और साइंसी पेशगोइयों में बारहा किया गया है। आज रात आसमान पर एक अनोखा मंजर जाहिर होने वाला है जिसे दुनिया स्ट्रॉबेरी मून कहती है, लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ एक खूबसूरत फुल मून समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर हकीकत में ये चांद अपनी शक्ल, रंग और वक्त के एतबार से एक अलग ही राज अपने अंदर छुपाए हुए है। पेशगोइयों में बताया गया है कि जब चांद सुर्ख हो जाए, जब आसमान पर धुआं छा जाए, जब जमीन पर खौफ तारी हो जाए, तो ये सब इशारे किसी बहुत बड़ी तब्दीली के हैं और आज की रात वही लम्हा आन पहुंचा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्ट्रॉबेरी मून को इसलिए इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ये मुकम्मल चांद उस वक्त जाहिर होता है जब अमेरिका के कुछ इलाकों में स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होती है। लेकिन ये सिर्फ एक सादा नाम नहीं है। इस्लामी रिवायात में सुर्ख चांद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एक रिवायत के मुताबिक जब तुम सुर्ख चांद देखो तो जान लो कि यह कयामत की एक निशानी है और यही वो रात है जिसमें चांद सुर्ख होकर इंसानों को खबरदार कर रहा है कि दुनिया बदलने वाली है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां हर दिन एक नई आफत, एक नई तबाही, एक नया जंगी अलार्म सुनाई देता है। फलस्तीन, शाम, इराक, यमन, अफगानिस्तान, कश्मीर और अब यूक्रेन जैसी जगहों पर जो कुछ हो रहा है वो सब कयामत की आमद की निशानियां मालूम होती हैं। आज का स्ट्रॉबेरी मून हमें सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि हमारे दिलो दिमाग में भी एक आगाही का चिराग रोशन करता है कि अब वक्त बहुत करीब है। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि जब सूरज और चांद दोनों को एक ही महीने में गिरन लगे तो ये इस बात का इशारा होता है कि जमीन पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। मौजूदा साल में ऐसे कई साइंसी वाकयात हो चुके हैं जिनका जिक्र अहादीस में कयामत की निशानियों के तौर पर किया गया है। चांद का सुर्ख होना, जमीन पर जल्जले का कसरत से आना, बेहयाई का आम हो जाना और फितनों का फैल जाना, सब कुछ हो रहा है। आज के स्ट्रॉबेरी मून के साथ एक और आम बात यह है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ साइंसदानों ने हाल ही में एक वार्निंग जारी की है कि दुनिया के कई हिस्से माहौलियाती तबाही, स्पेस वेदर और सोलर स्टॉर्म्स के खतरात की जद में है। इन सब के दरमियान स्ट्रॉबेरी मून का जाहिर होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि जब जमीन पर जालिमों की हुक्मरानी हो जाए, जब लोग सच से मुंह मोड़ लें, जब मस्जिदें वीरान हो जाएं और जब फितना आम हो जाए तो फिर आसमान भी अपना रंग बदलता है और शायद आज का सुर्ख चांद इसी बात की अलामत है। इसके अलावा पेशगोई के ये अल्फाज भी पूरे हो चुके हैं कि जब सुर्ख चांद होगा तो दुनिया में खौफ होगा। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस, इसराइल और चीन सब अपने अपने मुफादात के लिए हरकत में हैं। इनके न्यूक्लियर हथियार, स्पेस वार्स और टेक्नोलॉजी की दौड़ ने इंसानियत को अंधे कुएं में धकेल दिया है और हर इंसान खौफजदा है कि कब क्या हो जाए। ऐसे में कुदरत के ये पैगामात हमें झंझोड़ते हैं कि अगर अब भी न जागे तो बहुत देर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दुनिया के हालात हैरत अंगेज और खौफनाक हद तक तेजी से बदल रहे हैं। जो कुछ पहले सदियों में होता था वो अब महीनों और बाज औकात दिनों में हो रहा है। सब कुछ ऐसे लगता है जैसे दुनिया किसी आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी हो, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। ताजा तरीन खबरें जो सामने आई हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सिर्फ एक दिन के अंदर 20 से ज्यादा जल्जले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में जमीन इतनी बार लर्जी कि हर शख्स खौफजदा हो गया। ये जल्जले महज कुदरती अमल नहीं लगते, ये कुछ और बता रहे हैं। ये वही अलार्म है जिनके बारे में ना सिर्फ साइंसदान खबरदार कर चुके हैं बल्कि वो नाबीना बल्गारिया की पेशगो खातून बाबा वांगा भी कई दहाइयों पहले खबरदार कर चुकी थी। हमारे इसी चैनल पर कुछ अरसा पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि बाबा वांगा ने वाज़े तौर पर पेशगोई की थी कि साल 2025 जल्जलों का साल होगा। दुनिया के कई बड़े शहर तबाह हो जाएंगे और जमीन का निजाम हिल कर रह जाएगा। उस वक्त शायद बहुत से लोग ये बात मजाक समझे हों, मगर आज जब हम अपनी आंखों से कराची जैसे शहर में एक दिन में 20 बार जमीन को लरजते देखते हैं तो दिल कांप उठता है। बाबा वांगा ने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक पेशगोइयां की थी जिनमें से बहुत सी सच साबित हो चुकी हैं। वो एक नाबीना खातून थी जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाली कुदरती आफात, जंगों, आलमी सियासत के बड़े मोड़ और यहां तक कि कुछ आसमानी निशानियों के बारे में भी पेशगोइयां की थी। प्यारे दोस्तों, कराची में जो जल्जले आ रहे हैं वो सिर्फ एक शहर की बात नहीं है,
बल्कि ये जमीन की अंदरूनी परतों के शदीद दबाव और तब्दीली की निशानी है। इन जल्जलों का तसलसल ये जाहिर करता है कि शायद कोई बड़ा जल्जला जैसे कि 2005 जैसा कश्मीर जल्जला या 2010 के हायती जल्जले जैसा कोई जल्जला किसी भी वक्त आ सकता है। जब जमीन का अंदरूनी निजाम एक दिन में 20 बार कांपे तो इसका मतलब यह है कि नीचे की सतह पर बहुत ज्यादा तवानाई जमा हो चुकी है जो किसी भी वक्त शदीद तबाही की सूरत में बाहर निकल सकती है। और ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया में जंगें जारी हैं, सियासी अफरा तफरी है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और लोग एक दूसरे से बदजन हो चुके हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की किल्लत है, कहीं आग लगी है, कहीं समुद्री तूफान, कहीं बर्फबारी और कहीं कहर। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या ये सब कुछ किसी बड़ी तब्दीली और आखिरी तब्दीली का इब्तिदाई मंजर है? इस्लामी अहादीस में ये बात कही गई है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जल्जले कसरत से ना आने लगे, झूठ आम ना हो जाए और लोग दीन से दूर ना हो जाएं। आज अगर हम गौर करें तो ये तीनों निशानियां पूरी हो चुकी हैं। बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन इंसानों को अपनी छाती से झटक देगी क्योंकि वो इसे बोझ लगने लगे होंगे। और नाजरीन, आज वाकई हम जमीन का बोझ बन चुके हैं। दरख्त काट दिए गए, जानवर खत्म कर दिए गए, पानी आलूदा कर दिया गया, हवा जहर आलूद कर दी गई और अब जमीन जवाब दे रही है। यही वो वक्त है जब हमें संभलने की जरूरत है। हर बार जल्जला आता है तो हम थोड़े दिन खौफजदा होकर फिर अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, मगर इस बार शायद जमीन आखिरी वार्निंग दे रही है। कराची के शहरियों ने जो कुछ महसूस किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। हर चंद घंटों बाद जमीन का लरजना इस बात का ऐलान है कि कुदरत अब खामोश नहीं है। और यहाँ पर बाबा वांगा की एक और पेशगोई याद आती है। आखिरी वक्त में लोग आसमान की तरफ देखकर हैरान होंगे मगर जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। आज इंसान आसमान को देख रहा है, स्ट्रॉबेरी मून, सुर्ख चांद, सूरज गिरन, चमकती रोशनी, मगर जमीन के बदलते हुए मिजाज को वो अभी भी नजरअंदाज कर रहा है। ये वक्त जागने का है, सोचने का है, अपने गुनाहों से तौबा करने का है और अल्लाह की तरफ पलटने का है। बाबा वांगा की पेशगोइयों ने दुनिया को हैरान किया, मगर इन सब से बड़ा अलार्म हमें कुरान और हदीस ने पहले ही दे दिया था। अब ये हम पर है कि हम आंखें बंद रखें या सच को कबूल कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये पूरी वीडियो गौर से देखी है तो आप जान चुके होंगे कि हम आम वक्त में नहीं जी रहे। अगर आप भी इन निशानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं और आने वाले वक्त की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सच फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है और ये वीडियो वो पैगाम है जो हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। लिहाजा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।